Good afternoon to everyone, and today we will discuss the next points, next part of the chapter lab processes means how plants obtain water. देखिए कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था मीन्स हाउ प्लांट ऑब्टेन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं, आपको पता है बहुत अच्छे से। मीन्स हाउ प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल, you know very much means plant obtain the water from the soil surface by the roots. Clear? means plant obtain water as well as some chemicals, some minerals. Okay, मीन्स कुछ मिनरल्स भी होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जितने भी जो आपके मीन्स जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे मिनरल्स प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वाटर, और वी कैन से दैट मीन्स मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि प्लांट एब्जॉर्ब द मिनरल्स इन डिजॉल्विंग मीन्स इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व वाटर फॉर्म। क्लियर? मतलब कहने का क्या है कि मीन जो जितने भी जो मिनरल्स होती हैं या जितने भी जो वाटर प्लांट को चाहिए वो सारे मिनरल्स और वाटर प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है, जो सक करता है, वो कहाँ से करता है? सॉइल से करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हेल्प किसकी लेता है? वो आपका जाइलम की, बिकॉज यू नो वेरी वेल जाइलम इज मीन्स conducting tissue means vascular tissue which can conduct the water from roots to means leaves and other part of the plants. Clear? तो means जो आपका plants है soil to roots to means conduct means xylem is conducted to xylem to other part of the leaf। इस तरीके से क्या होता है, एक पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है वाटर का। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा मीन्स प्रॉब्लम्स नहीं है कि हाउ टू ऑब्टेन वाटर मीन्स हाउ प्लांट ऑब्टेन वाटर, यानी कि प्लांट किस तरीके से वाटर को ऑब्टेन करते हैं, सॉइल से करते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके बारे में बात करेंगे? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है? प्लांट्स, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि मीन्स फोटोसिंथेसिस इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस। क्लियर? मीन्स प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, प्लांट कैन मेक देयर फूड बाय ऑन सेल्फ, यानी कि प्लांट जो है अपना खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन इज दैट कि मीन्स वेयर इज फोटोसिंथेसिस अकर, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है आपकी वो होती कहाँ पर है? ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन्स कैन बी अकर इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट्स लीव्स कहाँ पर होती है? प्लांट्स लीफ। क्लियर? जो प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वहाँ पर होती है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि प्लांट लीव्स में भी कहाँ पर होती है, ठीक है, तो you know very well in the plant leaves, clear, a cell means a cell organelles, because you know very well means plant's body made by the different type of cells, यानी कि so many cells are present in the plant body, तो plant body is made by the different type of cells. Clear? तो means each cells means contain some organelles, and these organelles are known as the cell organelles. Clear? In which organelles present in the plant body which help to synthesize the food, that organelles is known as the chloroplast. Clear? Chloroplast. It means that the photosynthesis process can happen in the chloroplast, यानी जो photosynthesis process होती है वो कहाँ पे होती है? आपकी क्लोरोप्लास्ट में। ओके, तो मीन्स साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ये हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पर होती है? तो मीन्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है? एक आपका पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट नेम इज क्लोरोफिल। ओके, तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो हमारी मीन्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं कि मीन्स साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस? तो प्लांट लीव्स में कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल। क्लियर? क्लोरोफिल का एक बहुत मेन इंपोर्टेंट वर्क है, वो क्या है? मींस ट्रैप टू सोलर एनर्जी। क्लियर? ट्रैप टू सोलर एनर्जी, ये क्या करता है? जो सोलर एनर्जी होती है, तो सोलर एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप करता है। ओके एवरीवन, ठीक है, यस। इसके बाद जो हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये फिनिश हो गया मीन्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये हमारा पूरा क्या हो गया? फिनिश हो गया न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मतलब एनिमल्स में न्यूट्रिशन। यस बोलिए सर, ये बुक में कौन से पेज नंबर पे है? आपकी बुक में है, देखिए न्यूट्रिशन दिया हुआ है, वहीं पर दिया हुआ है जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ना उसमें न्यूट्रिशन चैप्टर होगा, मैं जैसे आप पढ़ोगे मीन्स लाइफ प्रोसेस है तो उसमें पहले ही हेडिंग आएगी न्यूट्रिशन। ठीक है, तो उसी में दिया हुआ है, मतलब आप जैसे थ्योरी वाइज पढ़ोगे, हेडिंग नहीं दी उसमें, आप थ्योरी वाइज पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर? ओके,
इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। देखिए और नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। अभी तक आपने क्या देखा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट किस तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, क्या डिफरेंस है दोनों में, इसको देखने के लिए मीन्स हम क्या करते हैं। देखिए प्लांट्स आर मीन्स ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, जितने भी जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे कैसे थे, ऑटोट्रॉफ। बट इन द केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, मीन्स एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड ऑन सेल्फ, यानी ये अपना खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। कैसे होते हैं एनिमल्स, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, मीन्स एनिमल डिपेंड टू अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स अदर प्लांट एंड एनिमल, किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स एंड animals, means animals depend to means other plants and animal for means getting for gaining their food materials। यानी कि कहने का मतलब आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, ऐसा तो हो ही नहीं सब सकता, क्लियर तो आ रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता आवाज नहीं आ रही हो। Okay, so means all animals are heterotrophs, and heterotrophs means those animals, means heterotrophs means those living things they can depend on the other animals or plant for taking their food materials। तो means यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यानी प्लांट्स हमारे क्या थे, ऑटोट्रॉफ्स थे, they can make their food by the process of photosynthesis, clear। बट यहाँ पे एनिमल्स क्या होते हैं, अपना फूड नहीं बना सकते, ठीक है। तो एनिमल्स डिपेंड करते हैं किस पर, प्लांट्स पर एंड मीन्स अदर एनिमल्स पर, यानी जितने भी जो है आपके हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स पर। ओके, तो मीन्स अब हम बात करते हैं कि मीन्स जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स पे जो क्यों डिपेंड करते हैं, मीन्स व्हाई हेटेरोट्रॉफ डिपेंड ऑन द प्लांट। तो मीन्स हेटेरोट्रॉफ डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर टेकिंग फूड लाइक सीरियल्स, लाइक ग्रेन्स, लाइक अदर थिंग्स, वेजिटेबल्स, मीन्स अदर थिंग्स, क्लियर। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और एनिमल्स, एनिमल्स हम किस तरीके का फूड हेटेरोट्रॉफ कैन गेन, तो मीन्स किस तरीके का गेन करते हैं, एक हमारा क्या है, एग, क्लियर। तो मीन्स हेटेरोट्रॉफ्स कैन gain egg from the animals, can gain flesh, yes। सर वो क्यों ऐसे बोला सर, आपने उसे ऐड नहीं किया। कौन, सर पीयूष ऐड नहीं हुआ। सारे ऐड हो गए, बार बार जो भेज रहे हैं बीच बीच में सब ऐड है। ओके, एग, फ्लैश एंड नेक्स्ट इज, और हमारा क्या होता है, मिल्क, मीन्स we can depend on the animals, यानी कि heterotroph depend on the animals for their food materials like egg, यानी heterotroph can take egg, heterotroph can take flesh यानी कि meat, clear, and heterotroph can take milk also। okay, तो ये सारे फूड्स लिए क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मीन्स जब ये डिपेंड करते हैं तो वो किस तरीके से डिपेंड करते हैं। बार बार क्यों आप ज्वाइन हो रहे हो, साक्षी क्या हो रहा है आपको। ओके, नाउ लिसन, देखिए तो मीन्स अभी हम बात करते हैं, मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, मीन्स सम सिंपलर एनिमल्स एंड अदर मीन्स कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। तो मीन्स न्यूट्रिशन इन सिंपलर एनिमल, ठीक है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मीन्स न्यूट्रिशन इन सिंपलर एनिमल, जो आपके सिंपल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें हम बात करेंगे सिंपल एनिमल्स, क्लियर। तो सिंपल एनिमल्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इसमें मीन्स न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी बुक में जो एग्जांपल दिया है मीन्स न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स, फर्स्ट एग्जांपल इज अमीबा, क्लियर। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, मीन्स न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा। देखिए सर, तो मीन्स न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स, इसको थोड़ा डिस्कस करने से पहले हम और चीज़ों पर बात कर लेते हैं। मैंने वैसे आपको बता दिया है अच्छे तरीके से कि मीन्स animals are different type। देखिए animals are different type on the basis of their food material like herbivorous, carnivorous and omnivorous। तो मैंने आपको ये बता दिया बहुत पहले से, इसको दोबारा से मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्लियर। herbivorous means they can depend on the plant and plant products, carnivorous they depend on other animals, and omnivorous they depend on plants and animals, means they can take food from herbivorous and carnivorous both, क्लियर। दोनों से ही जो क्या कर सकते हैं, अपना फूड ले सकते हैं, वो हमारे कार्निवोरस होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे जो सिंपलर एनिमल्स होते हैं, तो सिंपलर एनिमल्स में किस तरीके से हमारी फूड प्रोसेस होती है। तो इसके बारे में बात करने से पहले कि जो हमारे सिंपलर एनिमल्स होते हैं, तो सिंपलर एनिमल्स में किस तरीके से फूड प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारी चीज़ क्या है, संध्या प्रॉब्लम है, यस। तो मीन्स सबसे पहले एक अच्छी बात करते हैं, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मीन्स स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। लिसन केयरफुली,
वी हैव आल्सो डिस्कस द न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. So what is nutrition means, what is the process of nutrition means, process by which we can take food inside our body is called as nutrition. Okay, now we are discussing about the steps of nutrition, यानी कि means जो न्यूट्रिशन की स्टेप्स होती हैं वो कितनी होती हैं, यानी कि न्यूट्रिशन हम किस किस किन स्टेप्स में कर सकते हैं, या फिर वी कैन से दैट इन हाउ मेनी स्टेप्स अवर न्यूट्रिशन प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड, यानी कि कितनी प्रोसेस में कंप्लीट हो सकती है. ओके, तो मीन्स न्यूट्रिशन स्टेप कैन बी कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स. देयर आर टोटल 5 स्टेप्स, 5 स्टेप में कंप्लीट होती है. तो फर्स्ट स्टेप, इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट इज इंजेस्शन. आपने नाम सुना होगा अच्छे से, इंजेस्शन. क्लियर, ये सारी क्या होती हैं, ये प्रोसेस क्या होती हैं बताएंगे बाद में. सेकंड स्टेप इज डाइजेशन. क्लियर, सेकंड इज डाइजेशन. थर्ड स्टेप इज मींस एब्जॉर्प्शन. क्लियर, एब्जॉर्प्शन. एंड फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन. आपको दिख रहा होगा अच्छे से, एसिमिलेशन. ओके, एंड नेक्स्ट 5 स्टेप इज हमारे क्या, इजेशन. इजेशन. क्लियर. देखिए इससे पहले हमने फूड कंपोनेंट्स पढ़ा था. मींस फूड कंपोनेंट्स हमारे 5 और 6 एंड 7 टाइप फूड कंपोनेंट्स थे, वो मैंने आपको बताए थे. तो फूड कंपोनेंट और स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है. फूड कंपोनेंट्स यानी कि आपके न्यूट्रिएंट्स आर डिफरेंट थिंग एंड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस आर डिफरेंट. क्लियर. तो मींस न्यूट्रिशन यानी जो स्टेप्स होती हैं, मींस स्टेप मींस कि मींस जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है. आप हम कह सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो कितनी स्टेप्स के को पार करके वो पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है और हमें एनर्जी मिलती है. पूरी प्रोसेस क्या होती है फूड की, ठीक है. तो मींस फूड कैन बी taken can be completed in the 5 step. One is ingestion, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation and fifth is digestion. सबसे पहले first we will discuss about the ingestion. What is ingestion? Listen carefully. देखिए ingestion, तो ingestion is the process in which we can take food or we can engulf food. Okay, we can take food or we can engulf food inside our body. यानी कि means फूड टेकिंग प्रोसेस इन अवर बॉडी इज नोन एज इंजेक्शन. सीधा सीधा मतलब है कि जो फूड जो हाथों से पकड़ के जो हम अपने माउथ में रखते हैं वो प्रोसेस हमारी क्या होती है, इंजेक्शन होती है. क्लियर. सेकंड पॉइंट इज डाइजेशन. देखिए डाइजेशन मींस आफ्टर इनगल्फिंग द फूड वी कैन कन्वर्ट, वी कैन ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड. यानी कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स मीन लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड, वी कैन कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फूड. small particles. Clear. तो means large particles can be converted into the simpler यानी small particles. This process is known as the digestion. Okay, तो इसको हम define कर सकते हैं means the process in which complex food can be broken down into the simpler food particles is known as the digestion. ध्यान से सुनिए प्रोसेस सारी. सबसे पहले हमने क्या किया, इंजेक्शन किया मींस टू टेक फूड इनसाइड अवर बॉडी. सेकंड इज डाइजेशन मींस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फूड. क्लियर. थर्ड पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन मींस इसमें क्या हुआ मींस आफ्टर दैट आफ्टर डाइजेशन मींस डाइजेस्टेड फूड absorbed by the villi which are present in our intestine. Clear. So means the process in which food is absorbed in intestine ये मीन्स थ्रू द बिलाई. यानी इंटेस्टाइन में जो बिलाइस के थ्रू जो मीन्स बाइलस होती हैं या बिली होती हैं उनके थ्रू जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है. तो दिस प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन. मतलब फूड लिया, उसका डाइजेशन किया और डाइजेशन करके उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया. Next fourth process is assimilation. Clear. So this is a process in which absorbed food transported to different parts, different organ, different cells of the body and utilize the energy. Clear. So this means वो आपका फूड जो डाइजेस्ट हुआ उस डाइजेस्ट फूड को ट्रांसपोर्ट किया और ट्रांसपोर्ट करने के बाद हमने क्या है मीन्स एनर्जी के फॉर्म में से यूटिलाइज किया. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द assimilation. And last step of food nutrition process is digestion. Digestion means देखिए आफ्टर डाइजेशन मीन्स इवॉल्विंग द एनर्जी द अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल. क्लियर. अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल इज रिमेन इन द बॉडी. दिस वेस्ट मटेरियल रिलीज आउट और रेड आउट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज द डाइजेशन. तो वी कैन से दैट मीन्स डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वेस्टेज मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी. अपनी बॉडी से उसको रिलीज करना, रेड कर देना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द डाइजेशन. क्लियर. तो देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज इंजेक्शन, सेकंड इज डाइजेशन,
थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। तो इस तरीके से क्या होता है कि मीन्स हम अपना पूरा जो हमारा पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है वो पूरी की पूरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ठीक है, एंड आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं हो सकता है, और वो तो पूछ लो अभी। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, और आगे बढ़ के कुछ और पॉइंट्स या कुछ और बातें करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो अगर आप इसको समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप, आपको कोई डाउट नहीं है तो बात करते हैं मीन्स न्यूट्रिशन इन सिंपलर एनिमल्स यानी कि अमीबा। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, अमीबा के बारे में। यानी कि देखिए, आपने न्यूट्रिशन समझ लिया, व्हाट इज न्यूट्रिशन, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि आपका जो न्यूट्रिशन होता है वो किस स्टेप्स में होता है। आपने एनिमल्स भी समझ लिया, हेटेरोट्रॉप्स, जो हेटेरोट्रॉप्स और डिफरेंट टाइप, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। क्लियर, अब हम बात करेंगे कि मीन्स जो आपके एनिमल्स होते हैं वो मीन्स कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड ऑल्सो मीन्स सिंपलर एनिमल्स, यानी दोनों टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मीन्स न्यूट्रिशन प्रोसेस इन सिंपलर एनिमल्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तो ये भी क्या करेगा, अपना फूड प्रोसेस यानी कि अपना न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो मींस अमीबा आल्सो कंप्लीट देयर न्यूट्रिशन प्रोसेस इन 5 स्टेप, जो मैं आपको अभी बताई थी, वो सारी की सारी स्टेप में क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ओके, तो अभी इस जो 5 स्टेप में कंप्लीट करेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनो वेरिएबल। देखिए, इसमें मींस before that discussing nutrition in amoeba, we will discuss what is amoeba, means amoeba क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यू नो वेरिएबल, अमीबा इज इरेगुलर एनिमल। क्लियर, इरेगुलर शेप्ड एनिमल। देखिए, अमीबा कैसा भी होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। मींस अमीबा इज अ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का बना होता है, आपने ये पढ़ा होगा 9th क्लास में। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एंड इरेगुलर शेप्ड, मतलब जिसका कोई भी शेप नहीं, कोई डेफिनेट शेप नहीं हो। ठीक है, ये अपना शेप चाहे जैसे अकॉर्डिंग टू फूड इट कैन चेंज देयर शेप। ओके, अपना शेप क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। सेकंड इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। क्लियर, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक एनिमल। देखिए, आपने पढ़ा है, यू वेल नो means what are the eukaryotic, what are the prokaryotic, what are the unicellular, what are the multicellular. It will be means it have discussed in 9th class, ये 9th क्लास में डिस्कस किया गया था। ओके, तो मैं इसको दोबारा से मैं मीन्स आपको नहीं बताऊंगा। क्लियर, तो ये आप अच्छे से जानती हो। मीन्स अमीबा जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स यानी कि सिंगल सेल्स का होता है। यूकैरियोटिक मीन्स वेल डेवलप्ड सेल्स होती है, लेकिन सिंपल एनिमल है क्योंकि ये सिर्फ एक सेल्स का बना है। मीन्स वन सेल कंप्लीट, मीन्स वन सेल मेंटेन द होल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, मीन्स लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी जो फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस जो कंप्लीट किए जाते हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल से करते हैं। दैट्स व्हाई अमीबा इज नोन एज द मीन्स यूनिसेलुलर और सिंपलर एनिमल। ओके, so now we will discuss about means nutrition process in amoeba। तो means first process is ingestion। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, ingestion होगा, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट प्रोसेस होती है। तो ingestion, you know very well amoeba cannot be separated, means different body organs like hand, leg, आपका मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हेड, ये सब उसमें अमीबा में नहीं होती। मीन्स अमीबा या यूनिक सेल, एक सिंगल सेल होती है। मीन्स तो इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मीन्स इसके सेपरेट नहीं होते हैं। मीन्स अमीबा डोंट हैव हैंड। क्लियर, तो मीन्स होल बॉडी वर्क एज द माउथ, जिसकी जितनी भी सारी बॉडी होती है वो कैसे वर्क करती है, लाइक अ माउथ। ठीक है, तो मीन्स व्हेन अमीबा कम इन द कांटेक्ट ऑफ फूड पार्टिकल्स, यानी कोई सारी फूड पार्टिकल्स होता है, उस फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है। तो मीन्स जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो मीन्स क्या होगा कि मीन्स जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो जो अमीबा की जो मीन्स टचिंग बॉडी कैन क्रिएट अ हैंड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर, एंड दिस हैंड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्यूडोपोडिया। लिसन केयरफुली, इसको ध्यान रखना। क्लियर, दिस हैंड लाइक स्ट्रक्चर, दिस आर्टिफिशियल हैंड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्यूडोपोडिया, यानी कि जो आपका टेम्परेरी हैंड लाइक स्ट्रक्चर है, नॉट आर्टिफिशियल, सॉरी टेम्परेरी, तो टेम्परेरी हैंड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्यूडोपोडिया। क्लियर, तो ये क्या होता है हमारे स्यूडोपोडिया। देखिए, स्यूडोपोडिया इसका मतलब मीन्स क्या होता है, स्यूडो मतलब देखिए जो ये वर्ड बनाया, टू वर्ड्स मिलके बनाया, स्यूडो प्लस पोडिया। पोडिया मीन्स लेग, स्यूडो मीन्स फॉल्स, यानी कि झूठे पैर, यानी कि इनका काम ये चलने के लिए भी करता है, मीन्स फॉर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर, एंड टू टेक फूड मटेरियल, सारे काम इसी से करता है मीन्स स्यूडोपोडिया के थ्रू। तो मीन्स दिस मीन्स टेम्परेरी हैंड और लेग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्यूडोपोडिया। ये by the helping of pseudopodia amoeba can engulf the food material inside their body, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है। ठीक है, and after engulfing the food material means this food material inside the amoebal body can be
कैन बी कवर्ड बाय द फूड वैक्यूल्स, यानी कि ये जो आपका फूड मटेरियल्स था, ये फूड मटेरियल्स क्या होगा, मीन्स बाय द फूड वैक्यूल, दिस फूड मटेरियल कैन बी कवर्ड बाय द फूड वैक्यूल्स, ओके, यानी कि इसके अंदर अमीबा के अंदर बहुत सारी फूड वैक्यूल्स, देयर आर सो मेनी फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड दिस फूड मटेरियल्स कैन बी कवर्ड बाय द फूड वैक्यूल्स, क्लियर। देखिए नाउ फर्स्ट प्रोसेस यानी इंजेक्शन इज कंप्लीटेड, नाउ सेकंड प्रोसेस विल स्टार्ट एंड सेकंड प्रोसेस इज डाइजेशन, जो सेकंड स्टेप्स होगी वो हमारी क्या होगी, डाइजेशन। So what will happen in digestion? Listen carefully. When food molecules or food particles come inside the amoebal body, inside the food vacuoles, then cytoplasm, it means cytoplasm of the amoeba release the means digestive enzyme inside the food vacuoles, यानी जो आपका cytoplasm जो फिल है, इस cytoplasm से क्या होगा कि जो digestive enzyme can be pushed into the food vacuoles, यानी food vacuoles में क्या करेंगे, किए जाएंगे, पुश किए जाएंगे। These digestive enzyme break down the food particles into the simpler food particles. It means digestion process will take place here. It means the complex food particle with the help of digestive enzyme can be converted, can be broken down into the simpler particles and मीन्स डाइजेशन प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय दिस प्रोसेस, ओके। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो एंजाइम्स होंगे, एंजाइम एंटर करेंगे इन द फूड वैक्यूल्स एंड फूड वैक्यूल जो कॉम्प्लेक्स फूड वैक्यूल लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स था वो आपका स्मॉलर पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, आपका डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। नाउ अमीबा कैन परफॉर्म थर्ड प्रोसेस, थर्ड इज एब्जॉर्ब, मीन्स अब क्या होगा, मीन्स आपका फूड जो आपका फूड था वो डाइजेस्ट हो गया, आफ्टर डाइजेशन फूड इज एब्जॉर्ब, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, क्लियर। दिस प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, मतलब व्हेन फूड पार्टिकल्स इज डाइजेस्टेड देन this food particles, I mean the simpler food materials, this digested food material can be absorbed by the cytoplasm of the amoebal cell। ये जो अमीबा का जो अमीबल जो सेल बॉडी है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, मींस दिस डाइजेस्टेड फूड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी अपनी बॉडी में क्या करेगा, एब्जॉर्ब एंड रिलीज एनर्जी, मींस अभी देखो अभी क्या है, अभी एब्जॉर्ब हुआ है, अभी एनर्जी रिलीज नहीं हुई, ठीक है। तो मींस फूड पार्टिकल कैन बी एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबल सेल्स, क्लियर। तो मींस अब क्या होगा कि ये जो आपकी फूड वैक्यूल थी, साइटोप्लाज्म आपका जो फूड जबकि जो एनर्जी थी जो आपका डाइजेस्टेड फूड था वो एब्जॉर्ब हो गया एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फूड दिस फूड वैक्यूल्स ब्रेक डाउन रप्चर, ये आपकी कह जाएगी ब्रेक डाउन। नाउ फोर्थ स्टेप्स कैन बी परफॉर्म एंड फोर्थ स्टेप इज assimilation। यहाँ पे क्या होगा, assimilation means this food means this absorbed food means utilized by the cell means amoebal cells and get energy। अब ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, यहाँ पे एनर्जी इस बॉडी को मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पे क्या होगा, assimilation यानी egestion, क्लियर, egestion मतलब क्या होगा कि मींस देखिए जो कि फूड वैक्यूल्स थी, जिस फूड वैक्यूल्स मींस में जो आपका मींस जो आप कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फूड मटेरियल देन सम वेस्टेड मटेरियल्स आल्सो रिमेन इन द फूड वैक्यूल्स, क्लियर। तो जो फूड आपका जो वेस्टेज मटेरियल था, इस वेस्टेज मटेरियल्स को जो फूड वैक्यूल्स थी, दिस फूड वैक्यूल रिमेन आउट, रेड आउट, रिलीज आउट द वेस्टेज मटेरियल फ्रॉम द body, clear। This process is known as the egestion। So by these steps, by these 5 steps means amoeba can take place, means nutrition can take place in the amoeba body, okay। listen carefully, यहाँ पे एक important points है कि मींस अमीबा के पास कोई पर्टिकुलर माउथ नहीं होता है जिसे वो फूड मींस अंदर ले सकती है एंड इसके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन मींस एनस नहीं होता है जिसके वो फूड मटेरियल्स को बाहर निकाल सके बॉडी से, क्लियर। इसकी पूरी बॉडी लाइक अ माउथ और लाइक अ एनस वर्क करती है। ये कहीं से भी मींस ये जो आपका वेस्ट मटेरियल्स है, आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है उसको बाहर निकाल सकता है और कहीं से भी ये क्या कर सकता है, फूड मटेरियल्स को अपनी बॉडी में इनगल्फ कर सकता है। तो पूरी बॉडी में तो होल बॉडी वर्क एज अ माउथ एंड एनस, क्लियर। इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं होते हैं क्योंकि बिकॉज यू नो वेरी वेल अमीबा इज अ सिंपलर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल्स, ओके। तो इस तरीके से हमारा अमीबा में ये फूड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट आपको तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से होते हैं, क्वेश्चन आता है ध्यान रखना। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें बताना पड़ेगा कि किस किस तरीके से ये सब। देखो मैंने ये एक डायग्राम में पूरा बता दिया, आपको डिफरेंट डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। फर्स्ट अमीबा, सेकंड इनगल्फिंग प्रोसेस, थर्ड आपका मींस इसमें ब्रेक डाउन यानी कि डाइजेशन प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस जो आपकी होगी वो आपकी क्या होगी, इजेक्शन वाली प्रोसेस होगी। क्योंकि आप इसमें तो ये तो बता नहीं सकते एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, तो आप थर्ड 2 या 3 4 डायग्राम इसको पूरा बना सकते हो। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है।
ओके, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देन I shall explain the next point, next things. Yes, everyone. The next thing is that means nutrition in complex animals. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? Nutrition in complex animals. देखिए अभी हमने किसके बारे में बात की थी? Nutrition is simpler. Now we will discuss about the nutrition in complex animal. सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड सिंपलर एनिमल्स। यू नो वेरी वेल। देखिए सिंपलर एनिमल्स दे कैन बी मेड बाय सिंगल सेल एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल मीन दोज एनिमल्स दे कैन बी मेड बाय द मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल्स के थ्रू बने होते हैं एंड दे हैव अ डिफरेंट ऑर्गन टू डू डिफरेंट वर्क, यानी कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं एंड मीन्स दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, different type of organs, cell organ systems, and means different type of functions can be performed by the different organs. Okay, so such type of animals they can perform the different function in by the different organs known as the complex animals. इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपका ये हम लोग हैं ह्यूमन। क्लियर? तो ह्यूमन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है। सेकेंड एग्जांपल इज काउ, बफेलो, क्लियर, बफेलो, ठीक है, डॉग, मीन जितने भी डियर, जितने भी जो आप एनिमल्स देखते हो वो सारे के सारे एनिमल्स क्या होते हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, मीन जो आपके बड़े एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनमें आपका मीन्स फॉर डाइजेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो मीन्स दोज एनिमल्स दे हैव डिफरेंट सिस्टम्स आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनमें हम न्यूट्रिशन किस तरीके से करते हैं, या फिर जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो मेन इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, क्लियर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। देखिए ये जो आपकी चीज है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, और वी कैन से दैट मींस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इसमें और हम किसके बारे में बात करेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मींस फर्स्ट सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा क्या है? फर्स्ट सिस्टम है, और इसके बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी तो हमारा टाइम हो चुका है, मीन्स आपका टाइम रनिंग आउट सा 2-4 मिनट बची होंगी, तो ये सिस्टम भी बहुत बड़ा है। तो कल हमारा चैप्टर मीन्स आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन, और उसके बाद हम शुरू करेंगे रेस्पिरेशन। तो दिस चैप्टर कैन बी विल बी फिनिश टुमारो, ओके। इसके बारे में मैं बाद में कल डिस्कस करूंगा। अभी आपको कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकती हो, ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आपकी।